स्पॉइलर अलर्ट। शैतान में आर माधवन के कैरेक्टर का क्या हुआ? पिक्चर में असली शैतान कोई और ही है एंड क्या इसका सीक्वल आएगा? ऐसे कुछ सवाल शायद आपके मन में भी होंगे जिनका जवाब यहाँ मिल जाएगा। तो पिक्चर बस 5 ही कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, कबीर, उसकी बीवी नेहा एंड उनके बच्चे जानवी और ध्रुव। इसके अलावा काला जादू करने वाला वनराज। बस कबीर जो कि एक सीए है एंड अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता है। एक दिन ये पूरी फैमिली एंजॉय करने के लिए अपने फार्म हाउस पर जाते हैं, जहाँ पर एंट्री लेता है वनराज जो कि जानवी को अपने वश में कर लेता है। इसलिए कहते हैं अनजान लोगों से कुछ नहीं खाना चाहिए। इसके बाद ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर उसी फार्म हाउस पर निकलती है, क्योंकि वनराज जानवी को अपने वश में करके अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ऐसा तभी करेगा जब कबीर और नेहा उसे खुद जानवी को ले जाने की परमिशन देंगे। यानी माँ बाप की परमिशन जरूरी है, बट वहाँ भी अब्बा नहीं मान रहे थे और यहाँ भी अब्बा नहीं मान रहे। इसलिए वो जितना टॉर्चर इन्हें कर सकता था उसने किया एंड फाइनली वो जीत भी गया और जानवी को ले गया अपने साथ। वैसे अगर आपने ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर की स्टार्ट में ही नेहा की आवाज आती है, जो कि पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी कि उनके घर में कोई घुसकर उन्हें मारना चाह रहा है। लेकिन मूवी में से उस सीन को कट कर दिया गया। हाँ, मूवी में पुलिस सीधा इनके घर पर आती है और फिर रिवील होता है कि नेहा ने उन्हें कॉल किया था। तो ऐसे कुछ सीन्स पर कैंची चल चुकी है। अब वापस एंडिंग पर आए तो फिर रिवील होता है कि वनराज ने सिर्फ जानवी को ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी लड़कियों को अपने वश में कर रखा है। पर किस लिए? क्योंकि वनराज बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। अभी तक अगर उसे किसी को अपने वश में करना होता था तो उसे सामने वाले बंदे को कुछ न कुछ खिलाना पड़ता था, पर अब वो इससे भी कहीं आगे जाना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो इन सभी लड़कियों की बलि चढ़ाएगा। इससे मुझे वनराज की एक बात याद आ गई, जो कि वो कबीर से कहता है कि उसके अंदर धन, हवस या लालच जैसी कोई भी चीज नहीं है, पर वो भी तो ये सब और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कर रहा था ना, तो फिर ये भी तो लालची है, ग्रीड फॉर पावर। एनीवेज वनराज एक आग का कुआं टाइप का कुछ बनाता है जिसमें वो एक एक करके गुड़ियां फेंकेगा और जब वो लास्ट गुड़िया फेंकेगा तो सारी लड़कियां उस आग के कुएं में कूद जाएंगी। और जैसे ही मेडी भाई वो लास्ट गुड़ियां फेंकने वाले थे उन्हें कबीर की शक्ल दिख गई। हाँ, कबीर वहां पहुंच गया वनराज का फोन ट्रेस करके। एंट्री तो एकदम हीरो वाली थी, लेकिन पिटकुट कर आ गए वनराज के कदमों में। फिर वनराज ने कबीर के सीने पर पैर रख दिया और मौका पाते ही जैसे वनराज ने कबीर के पैसों में आग लगाई थी, वैसे ही कबीर ने उसका लहंगा उठाकर उसका खजाना जला दिया, वो भी जलती हुई लकड़ी से, जिससे दर्द के मारे उसका मुंह फैल गया। और फिर फाइनली वो काम हुआ जो कि मैं पूरी पिक्चर में सोच रहा था कि कबीर ऐसा क्यों नहीं कर रहा। हाँ, वो वनराज की जीभ काट देता है, लेकिन अगर जीभ ही कट गई फिर अब वो सब लड़कियां आजाद कैसे होंगी? तो उसके लिए भी कबीर एक जुगाड़ करके लाया था। दरअसल जब वनराज उसके घर पर था तब उसने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली, जिसमें वो जानवी को आजाद करने की बात बोलता है और फिर कबीर उस वॉइस को ऑडासिटी में थोड़ा सा एडिट करके सभी लड़कियों के बीच में चला देता है, जिसे सुनकर सब के सब वनराज के बस से बाहर निकल आते हैं। अब मेडी भाई की तारीफ तो बनती है, क्या एक्टिंग करी है यार। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि फिर हमें दिखाया जाता है कि वनराज लापता नहीं हुआ बल्कि उसको कैद कर लिया है। वो भी और किसी ने नहीं, खुद कबीर ने, जो कि खाने में वनराज को मरे हुए चूहे देता है। भाई पिक्चर मेरे को काफी अच्छी लगी, पर पता है इस मुजस्सिमे को किसने बनाया? उस बंदे ने जिसने लास्ट ईयर अपनी पिक्चर से आदिपुरुष को टक्कर दी थी। गणपत बनाई थी इन्होंने। हाँ, विकास भाल ने डायरेक्ट किया है इसको। अब देखो, पिक्चर के एंड होने के बाद मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि वनराज का क्या हुआ या क्या होगा। तो यार उसको तो जुबान काट कर बेड़ियों में जकड़ कर तहखाने में डाला जा चुका है, जहाँ पर कबीर उसे सही से खाना तक नहीं दे रहा, क्योंकि वनराज ने उसके दोनों ही बच्चों को लगभग मार ही दिया था। इसलिए अब उसकी ऐसी हालत है जहाँ से उसका निकलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर वो आजाद हुआ भी तो सिर्फ एक ही तरह से होगा, मरकर। वैसे एक और तरीका है इसके बच निकलने का, जो है सीक्वल। हाँ, अगर ये इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं तो इसे बचता हुआ दिखाया जा सकता है, पर इसकी जीभ तो कट गई तो सीक्वल में ये कर भी क्या लेगा? किसी को अपने वश में करके उस पर हुक्म तो चला नहीं सकता। वेल, एक तरीका है। इस पिक्चर में मेनली वशीकरण पर फोकस किया गया है, लेकिन वुडू नाम का एक और ब्लैक मैजिक होता है, जिसमें सामने वाले इंसान के नाम की एक गुड़िया बनाई जाती है और फिर जो भी आप उस डोल के साथ करोगे वो सामने वाले इंसान के साथ रियल में होगा और उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वनराज को आगे ये वाला मैजिक भी यूज करते हुए दिखाना गलत नहीं होगा। और अगर शैतान अच्छी कमाई कर जाती है तो इसके सीक्वल आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पर हर अच्छी चीज का सीक्वल बनाना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें जैसी हैं वैसे ही अच्छी लगती हैं, बाकी इनके मेकर्स पर डिपेंड करता है। अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें असली शैतान कोई और ही है। देखो, पिक्चर का नाम शैतान होने की वजह से सबको यही लगा कि आर माधवन का कैरेक्टर वनराज ही इस पिक्चर का शैतान है। मुझे भी यही लगा था, बट पूरी पिक्चर में एक भी जगह, एक भी सिंगल सीन ऐसा नहीं है जहाँ उसने खुद को शैतान बताया हो, क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को भगवान ही बताया और वही वो बनना चाहता था। लेकिन वही कबीर जब लास्ट में वनराज से मिलने जाता है तब वो खुद अपने आप को शैतान बोलता है और वनराज अब उस शैतान के नर्क में है। हालांकि हरकतें तो शैतान वाली वनराज की ही थी, पर कबीर ने अपने आप को शैतान बताया, जो कि पिक्चर का टाइटल भी है। इसी के साथ पिक्चर खत्म होती है, लेकिन अगर आप आने वाले मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल्स के बारे में जानना चाहते हो तो सामने वाली वीडियो देख लेना। बाय।